आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक चैप्टर 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 के एक ऐसे सवाल से आज के वीडियो में शुरुआत करेंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। इस बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है और जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये 8 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो इस क्वेश्चन का नंबर अगर पुरानी किताब में आप देखेंगे तो इसी क्वेश्चन का नंबर आपको 14 मिलेगा। तो वहाँ से समझने का प्रयास करें। यदि आपके पास पुरानी बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखेंगे। और बच्चों इस क्वेश्चन में दो रेखाओं का सेट दिया गया है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको एक फार्मूला थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं। और बच्चों निश्चित रूप से आपके ये फार्मूला भी समझ में आएगा और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए, आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जरा सा फार्मूला है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों जब हमारे पास दो रेखाएं होती हैं तो उसमें कुछ वेक्टरों का ये संयोजन ही होता है, तो कुछ नहीं, आपको डी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला समझना है और कुछ नहीं करना है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या समझना है? न्यूनतम दूरी का फार्मूला समझना है। तो बच्चों सपोज दैट हम उस न्यूनतम दूरी को डी से डिनोट कर रहे हैं, तो बच्चों आपको B1 क्रॉस B2 करना है, इसमें डॉट करा के A2 माइनस A1 करना है। और बच्चों नीचे आपको B1 क्रॉस B2 का परिमाण कर देना है और पूरे जो भी दूरी आएगी उसका आपको मॉडुलस करना है, यानी कि परिमाण ही करना है, पॉजिटिव लेनी है। तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या ये है कि इन रेखाओं से B1 B2 A2 A1 ये कैसे कलेक्ट करा जाए। बाद में कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे। A2 माइनस A1 तो आप सरल सा है कर लेंगे, तो B1 क्रॉस B2 निकालना हम लोग सीखेंगे। पहले तो रेखाओं से आपको निकालना है कि B1 B2 का क्या चीज़ है। तो इसके सलूशन की बच्चों हम लोग बात करें, देखिए सिंपल सवाल है, ज़रा सा आप दिमाग लगाइए। तो हम लोग पहली रेखा से अगर बात करें, पहली रेखा में हमारा देखिए ये जो पहला वेक्टर सेलेक्ट होता है यहाँ पर, इसी को आप A1 कहिए। तो ये देखिए I प्लस 2J और प्लस K है। और बच्चों जो लेमडा के साथ में होता है वो चूँकि पहली रेखा है तो उसको B1 मान लो, I माइनस J प्लस K हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी रेखा में हम जब आए हैं, दूसरी रेखा की बात करी है हम लोगों ने, तो बच्चों उसी सेम वे में इस वाले वेक्टर को आप A2 कहेंगे। A2 बराबर देखिए 2I माइनस J और माइनस K है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा म्यू के साथ वेक्टर लगा हुआ है उसको आप B2 कहेंगे। तो ये बच्चों 2I और प्लस का J है और प्लस का 2K है। देखिए गलती ना होने पाए, इनको बहुत सावधानी से आपको करना है। और बच्चों आपको B1 क्रॉस B2 निकालने की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर I लगाइए, यहाँ J लगाइए और यहाँ K लगाइए। और B1 में देखिए 1 है, फिर माइनस 1 है, फिर यहाँ पर 1 है। इनका सभी का आपको घटक लेना है, I J का घटक लेना है। I के साथ क्या गुणांक है, J के साथ क्या गुणांक है और बच्चों K के साथ क्या गुणांक है। इसी प्रकार से इस समय जब हमने देखा तो 2 है, 1 है, 2 है। इसका आपको सारणिक कर देना है। यदि आपने सारणिक नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी, यदि पढ़ा है तो फिर नहीं दिक्कत होगी। देखिए बच्चों I के साथ में आपको इनका दोनों का गुणा यानी कि -2 ये हो गया है और माइनस का 1 ये हो गया है। समझ रहे हैं ना बच्चों मेरी बात। फिर यहाँ J के साथ में माइनस को करना है। फिर बच्चों आपको इस लाइन को छोड़ना, इसको छोड़ना, 2 एकम 2 और देखिए बच्चों 2 एकम 2 और -2, इसमें भी 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2। यहाँ पर बच्चों K लेना है, K के साथ पॉजिटिव रहेगा, इसमें देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो गया और इसका इसमें गुणा करेंगे
तो माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ माइनस का 3i हो गया, ये तो ख़त्म हो गया ना, प्लस ये 3j हो गया। इसी प्रकार से बच्चों यहीं पर जस्ट अभी हमें काम करना है, तो इसका आप परिमाण भी निकाल दीजिए। तो इस 3 का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया, और प्लस 3 इसका भी वर्ग हो जाएगा, और इसमें रूट लगा देना है। देखिए पीछे के सवालों को आप कर चुके होंगे, यदि नहीं भी किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 9 + 9 ये आपका 18 हो गया, या फिर हम यूँ कहें 2 × 9 लिख सकते हैं बच्चों। फिर हम इस 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3√2 हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, a2 - a1 को करना है। तो a2 - a1 सरल बात है, a1 करना सरल बात है। तो देखिए बच्चों a2 से a1 को घटा देना है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये i हो गया है, यहाँ j है, और यहाँ पर माइनस का 2j हो जाएगा, तो ये 3j हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का k है, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2k हो जाएगा। देखिए गलती ना होने पाए फिर चेक कर लेना आप। 2 से 1 को घटाएंगे, -1 से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, -1 से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया ना। इसके बाद में आप पूरा इसको निकालिए, इसको देखिए कैसे। देखिए बच्चों यहीं पर निकाल लेते हैं। हमें करना है b1 × b2 वेक्टर का डॉट करा देना है, a2 - a1 वेक्टर से डॉट करा देना है। तो डॉट कराना आपको आता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 1 है प्लस का, तो ये -3 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 3 है, और ये बच्चों k है, थोड़ा सा गलती हो गई, k है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात। देखिए फिर से देख लीजिए, 3 दूनी 6, और माइनस लगा है तो माइनस वहाँ लग गया, और यहाँ j में -3 हो गया। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं ये -9 हो गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो बच्चों अब इसमें रख देना है इस फार्मूले में। तो ये d बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया है, -9 आ गया है, ठीक है, -9 आ गया है बच्चों। 3√2 ये नीचे आ गया था, 3√2 नीचे आ गया, इसका मॉडुलस करना है, 3 से इसको काट देना है, 3 हो गया। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं मॉडुलस लगा है, तो 3/√2 आ गया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग यही अपना आंसर मान लेंगे, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना सीख गए होंगे, ये हमें लगता है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन के पार्ट हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 है, कैलकुलेशन सही कर गए यदि आप, तो आपको ये न्यूनतम दूरी निकालना सरल लगेगा। और बच्चों एक बात और हम बताते हैं आपको, क्या बताते हैं कि जब ये दोनों वेक्टर आपस में समानुपाती होंगे, तब बच्चों यही फार्मूला डी वाला इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोनों में से किसी एक वेक्टर को चुन लेना और उसका क्रॉस करा देना a2 - a1 से, और बच्चों बटे में b1 का परिमाण, और ये फार्मूला अप्लाई कर देना। किन्हीं दोनों में से एक को पकड़ लेना और आप इस फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हालांकि इस एक्सरसाइज में ऐसा सवाल नहीं है, बाई चांस आपके लिए बना के रख दे एग्जामिनर तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जब समानुपाती होंगे, b1 और b2 वेक्टर समानुपाती होंगे, तब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और बच्चों अगले वीडियो में हम लोग दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो निकालेंगे, लेकिन बच्चों वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो हमारी कार्तीय समीकरण में रेखाओं के समीकरण होंगे, कार्टेशियन इक्वेशन होंगे। तो वहाँ थोड़ा सा यही फार्मूला होता है, लेकिन थोड़ा चेंजेबल होता है, चेंज करके सीखा जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन रेखाओं को जो कार्टेशियन फॉर्म में रेखाएं हैं उनको आप सदिश फॉर्म में रेखा बना के फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो भी आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।